लाल गोपाल, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया। चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए लेके आ गया हूं। आज हम कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइज 1.2 नहीं, 5 नंबर दिलाने जा रहा हूं। सीधा आपके एग्जाम में 5 नंबर यहाँ आपको चैप्टर से मिल जाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज से मिल जाएंगे। अगर आप मैं जो तरीका सिखाने जा रहा हूं आप सीख लेते, आप ये मान चले पीछे 5-10 सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिए, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको इस एक्सरसाइज से एक सवाल मिल जाएगा। जहां पे ऐसे होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √11 एक अपरिमेय संख्या है। इसको यानी क्या करो, यानी कि सिद्ध करो, एक सवाल आता है। तो कई बार क्या होता है, बच्चों को टीचर सिखाते हैं लेकिन तरीका गलत होता है, तरीका गलत होता है। एकदम सही तरीका क्या है इस बात को प्रूव करने का, इसमें भाषा लिखनी पड़ती है। वो भाषा बच्चे नहीं लिख पाते हैं। जो भाषा मैं आपको लिखाऊंगा वही भाषा लिखना। एग्जामिनर के हाथ कांपेंगे 5 में से 5 नंबर देने के लिए, नहीं देने के लिए, मतलब देंगे, मतलब कहने मतलब। तो एकदम अच्छे समझाऊंगा, एकदम प्यार से देखना, काफी मजा आएगा। स्टार्ट किया जाए। तुमने कहीं ना कहीं यानी ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, लेकिन मेरे बताने तरीका देखना, एकदम फैक्ट के साथ बताऊंगा जिससे तुम्हारे एक भी नंबर न कटने पाए। शुरू किया जाए। 1.1 का हम लोग 1.2 का हम लोग पहला सवाल लेते हैं, सारे नियम कानून बता देते हैं। उसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ हम लोग सवाल लेंगे जो कि एक्सरसाइज में दिए गए, बड़ी छोटी एक्सरसाइज है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा सवाल, पहले हम सवाल को समझेंगे फिर शुरू करेंगे। मेरे लाल सवाल ये कहता है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √5 हमारे पास क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। एक सेकेंड यार, इस बात को कैसे हम सिद्ध करें कि √5, तो आपको पता होगा ना, अगर रूट के अंदर 5 लिखा है ये तो पहले से अपरिमेय होती है, अपरिमेय यानी कि होती है, अपरिमेय यानी कि होती है। √5 तो पहले से अपरिमेय है। कह रहा जो चीज पहले से प्रूफ है, पहले से सिद्ध है, पहले से सही है, उस चीज को फिर से प्रूव करके दिखाओ कि वो ऐसी है। तो √5 तो पहले से अपरिमेय है, कह रहा कि इसको सिद्ध करो कि फिर से क्या है, अपरिमेय है। एक बात समझो, मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं, देखो क्या अंत क्या। अगर कोई बात सही है, सही को सही साबित करना है। आप सोचो ना, आप न्यायालय में हो, कोर्ट में हो, आपको सही बात प्रूव करना है, तो झूठी बात से शुरुआत करो, झूठी बात से शुरुआत करो, झूठी बात को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। अंत में अगर वो झूठी रह गई, इसका मतलब जो हमारी बात थी अगर वो झूठी रह गई, यानी अगर वैसी नहीं जैसा हमने कहा था, जैसा हमने माना था, तो झूठी नहीं रह गई, तो क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो एक्चुअल में बताना ये चाहता हूं कि अगर अपनी सही बात को सही साबित करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ झूठा मानना पड़ेगा। झूठा मान के आगे बढ़ते जाइए, अगर झूठा नहीं रहा तो ऑटोमेटिक सही बात प्रूव हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो √5 है ना, अपरिमेय का झूठा क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है कि अपरिमेय का झूठा क्या बनेगा भाई, अपरिमेय का झूठा बनेगा परिमेय। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम अपना सोल्यूशन शुरुआत करेंगे। लेकिन इसमें क्या क्या मैं कैसे लिख रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से देखना, इस बात को मेरे लाल बहुत ध्यान देखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं क्या आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं भाई। तो यहाँ पे मैंने डालिए नहीं क्या, सोल्यूशन डालिया, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने माना, जैसे जैसे लिख रहा हूं ये याद कर लेना, सीधा 5 नंबर का आएगा। माना हमने यहाँ पे क्या कि √5 क्या है भाई, √5 एक यानी क्या है, परिमेय मान लेते हैं। परि यानी कि मेय यानी क्या है भाई, संख्या। इसको हमने मान लिया ये हमारे पास कौन संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, ये हमने कहा मान लिया परिमेय संख्या। अब मेरे लाल गोपाल सबको पता होगा, अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो आप √5 को P/Q लिख सकते हैं भाई, परिमेय संख्या को P/Q के रूप लिखा जा सकता है। अच्छा, बस यहीं पे सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखना गलती क्या होती है। एक्चुअल में आपको यहां बताना होगा कि P और Q क्या है, ब्रैकेट में लिख लो या फिर नीचे नई लाइन में लिख लो, कहीं भी लिख लो, लेकिन यह बात आपको बताना जरूर होगा कि ये P और Q यहाँ पे हैं क्या रे, यहाँ पे प्यारे हैं क्या ये। तो आओ लिख के समझाते क्या है। तो पहली चीज ये लिखो कि PQ यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। PQ यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या होती है। PQ क्या अपने पास यानी कि पूर्णांक संख्या है। अच्छा एक सेकेंड, PQ पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या यानी कि इसमें तो जीरो भी आता है, पूर्णांक संख्या में जीरो भी आता है। तो अगर यहाँ पे PQ अगर पूर्णांक संख्या है तो Q का मान लो जीरो हो गया, क्योंकि PQ दोनों पूर्णांक है तो जीरो भी पूर्णांक होता है। अगर Q यानी कि जीरो हो गया तो ये तो जीरो से भाग करोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब आगे बताना पड़ेगा, जहां पे Q का मान क्या है, कभी जीरो ना होने पाए। PQ तो पूर्णांक है लेकिन Q का मान कभी जीरो ना हो पाए, पहली बात लिखनी है, एकदम इसी तरीके से लिखनी है, तो पूरे नंबर मिलेंगे। और क्या लिखना है, और हमने क्या किया, और या फिर कामा लिख लो या फिर और लिखा लो। और बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे क्या किया कि जो P और Q है, यानी कि P और Q, इसको हमने कहा कि जो P और Q है ना, इसको हमने क्या किया, एक नाम दिया है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको हमने नाम दिया है सह यानी कि अभाज्य, सहअभाज्य यानी कि संख्या। इसको हमने सहअभाज्य संख्या भी माना है।
अब सहभाज्य संख्या क्या है, पी क्यू हमारे पास क्या सहभाज्य संख्या है। अब मेरे लाल गोपाल तुम्हें पता होना चाहिए कि सहभाज्य संख्या क्या होती है मेरे लाल गोपाल। तो मैंने आपको बता रखा पिछली कहने की, अगर हमारी वीडियो देख के आए हो, कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिन संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालें, जिन संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालें तो वो हमेशा 1 आता है, उसको बुलाते हैं हम लोग क्या, सहअभाज्य संख्या बुलाते हैं। इतनी बातें पीक्यू के बारे में अगर तुम लिखोगे, तुम्हारा एग्जामिनर खुश हो जाएगा, तभी तुमको ये 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर मिलेंगे। इतनी बातें तुमको पी और क्यू के बारे में यहाँ बगल में ब्रेकर में लिखनी होंगी। मानते हैं सारे बच्चे, जहां ब्रेकर लिख लो, जहां नीचे लिख लो। पहला सवाल है, जान लगा के बता रहे हैं। अच्छा, एचसीएफ 1 का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज का एचसीएफ 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यानी कि वो संख्या, और यहां समझा देते हैं मतलब क्या है, जान लगा के सीख लो, हर एक बात समझ में आ जानी चाहिए यार। किसी भी चीज का अगर एचसीएफ 1 आया ना, इसका मतलब ये है कि वो संख्या केवल 1 से कटेगी। भाई जैसे मैंने कहा अपने पास में 23, अपने पास मैंने कहा 19 है, इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, तो 23 हमारे पास क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, यानी इसको 23 गुणे 1 लिख लेंगे, और 19 को हम लोग 19 गुणे 1 लिख लेंगे। तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, दोनों का मेरे भाई एचसीएफ कितना आएगा, कुछ नहीं मिलता तो एक उतार लेते हैं, तो दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है। तो मेरे लाल गोपाल, एचसीएफ 1 मानने का मतलब है कि वो संख्या यानी 1 के अलावा या फिर अपने आप के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगी। एचसीएफ का मतलब ये है, जैसे 23 और 19 हमारे पास है, इनका एचसीएफ 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 23 और 19 क्या है, केवल अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी दुनिया से किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। हमने ऐसा पीक्यू मान लिया है, हमने पीक्यू ऐसा मान लिया है। इतनी बात समझ में आ गई कि पीक्यू किसी और से नहीं कर सकता। इसको दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि पीक्यू का जो गुणनखंड है, गुणन यानी कि खंड, पीक्यू का जो गुणनखंड होगा, मतलब कि भाई गुणनखंड मतलब क्या होता है, किन किन नंबर से कोई चीज कट जाती है, तो इसका गुणनखंड केवल क्या होगा, 1 होगा, 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगी। एक या तो वो खुद नंबर, तो खुद तो अपने पास से कट ही जाएगा, तो 1 याद रखो, गुणनखंड केवल 1 होगा और इसके अलावा कोई चीज नहीं बन सकती है। ठीक है ना, आओ शुरू करते हैं। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई सबको, अगर समझ में आ गई तो बहुत ही बढ़िया, आओ आगे चलते हैं। अब क्या करना है इसके आगे, ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी तभी पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे करना है दोनों तरफ यानी कि वर्ग, कैसे कैसे लिखा रहे हो वैसे वैसे करना है। तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ यानी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि करने, वर्ग करने पर यानी कि, तो यहाँ पे हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा √5, ऊपर लगा लेंगे हम लोग स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे वर्ग करेंगे तो पी अपान क्यू लिख लेंगे, ऊपर लगा लेंगे हम लोग क्या, स्क्वायर लगा लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे लालू, तो यहाँ से रूट है, यहाँ पे घात 2 है, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पी का स्क्वायर पी हो जाएगा, यहाँ पी इसको नीचे स्क्वायर लाएंगे तो हमारे पास क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बट्टे कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। वेरी गुड। आओ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि मैं सारी बातें आपको समझा पाऊं। ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। आ जाओ भाई, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको एक स्टेप यहाँ सॉल्व कर लेते हैं या तो वहां सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा, आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से क्रॉस कर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई करो क्यू स्क्वायर से, तो हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 5 यानी क्यू स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू, एक को पी से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा पी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहां से क्यू स्क्वायर का मान जब हम निकालेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर लिखा था, 5 को नीचे ले आओ 5, इसको लाके हमने डिब्बा में बंद कर लिया। बस यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। क्या कहानी स्टार्ट होगी, कहानी क्या है, आओ समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने पास कोई नंबर 4 है, क्या नंबर है, कोई नंबर 4 है ना, कोई संख्या 4 है। ये 4 हमने कहा 2 से काटो जरा, तो भाई सही बात है, 4 को अगर हम 2 से काटने बैठे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट गया हमारे पास, 2 आंसर आ गया। अब मैंने कहा कि अगर 4 2 से कट रहा है, यार मैथ में कटने का मतलब पता क्या होता है यार, मैथ में कटने का मतलब होता है कि वो चीज कट के शेषफल 0 बनाएगी। ठीक है ना, तो ये कट के शेषफल 0 बनाएगा, तो 2 से 4 पूरा पूरा कट गया। अब मैंने कहा कि मैं अगर इस 4 का स्क्वायर ले लूं तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16, 4 का स्क्वायर कितना ले लिया हम लोग, 16, तो 4 हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, तो क्या ये इसका स्क्वायर भी, इसका वर्ग भी 2 से कटेगा, तो देखो ना यार, 2 1 कम 2, 2 8 16, हाँ कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब अगर कोई संख्या किसी संख्या से कटती है तो उस संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो वर्ग भी उसी संख्या से कट जाएगी। अब देखिए ध्यान से भैया, पी स्क्वायर के नीचे 5 आ गया, नीचे 5 का मतलब क्या है कि जो हमारे पास पी स्क्वायर वो 5 से कट रहा होगा, तो यहां से साफ साफ लिखा है कि पी स्क्वायर क्या है भाई, कामा लगा के लिखेंगे, 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है भाई, विभाज्य है। अब सुनो, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा भाई, पी भी यानी क्या है, 5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। सारी बात मानती है सारे बच्चे, मानते हो नहीं मानते हो, यानी कि अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा तो पी भी 5 से कटेगा।
अब एक चीज बताओ जाओ, कोई चीज यानी 5 से कट रही है, तो जो चीज किसी चीज को काटती है तो वो चीज क्या कहलाती है, उसका गुणनखंड कहलाती है। यानी कि अगर पी स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 5 क्या है पी के लिए, अगर पी 5 से कट रहा है तो 5 क्या है, 5 तो उसका गुणनखंड हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या बता रहे हैं? जैसे हमने कहा 4 2 से कट रहा है तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो अगर 4 को 2 ने काट दिया तो 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास क्या, इस 4 का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। 4 का गुणन, भाई जो चीज किसी संख्या को काट दे, तो जो संख्या काट देती है वो संख्या वो हमारे पास क्या कहलाएगी, गुणनखंड कहलाएगी। अब एक सेकेंड, यानी P का गुणनखंड 4 आ गया। इधर आ जाओ, आपने क्या कहा था कि P और Q का HCF 1 आएगा। HCF का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुणनखंड, यानी कि P और Q का गुणनखंड कितना आएगा हमारे पास हमेशा, यानी कि 1 आएगा। वहां तो 5 आ गया, तो यानी हमने क्या किया, अपनी बात को उल्टा करते चले जा रहे हैं। हमने कहा था HCF 1 आएगा, अब तो यहाँ HCF 1 आएगा, लेकिन वहां तो 5 से कट गया, यानी कि हमारे पास 5 भी कोई चीज गुणनखंड बन गई है। तो इसका मतलब क्या है, हम अपने उल्टा बात, हमें अपनी बात उल्टा करना है। हमने परमेय माना है, अगर परमेय मान के सारी बात हम सॉल्व करेंगे, अगर परमेय नहीं रह जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक अपरमेय बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ऐसा हम सोच रहे हैं, ठीक ना, परमेय मान के सारी कंडीशन लगा रहे हैं, अगर परमेय नहीं रहा तो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, अपरमेय बन जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ के आगे कहानी क्या है, देखो आगे स्टोरी ये है कि अब देखो यहाँ भी क्या करेंगे, कुछ मानना पड़ेगा। कैसे मानते हैं ये देखो ध्यान से, कैसे मानते हैं देखो, जो नंबर कट चुका है उसी को मानते हैं। जैसे यहाँ पी स्क्वायर क्या है, 5 से कट चुका है, तो पी स्क्वायर कट चुका ना, तो इसी कुछ मान लेंगे। कैसे मानते हैं, नीचे जो नंबर लिखा वो लिख लेते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे पी क्यू ले रहे हैं ना बार बार, पी क्यू के अलावा एबीसीडी में कोई भी एबीसीडी लगा लीजिए। मान ली हमने यहाँ पे लगा लिया यम, ये हम ऐसे मानते हैं, जो नंबर नीचे लिखा वो लिख लो, और यहाँ पे क्या करेंगे, पी क्यू के अलावा कोई भी एबीसीडी यहाँ लिख लो, फिर एम लिख लिया। किसको मानते हैं, जो नंबर कट चुका है, 5 कट चुका ना, तो ये कर लिया। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे लाके आप रख दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 से ऐसे लिखोगे तो 5 में से 5 नंबर ना मिले तो मुझे आप बताना। तो यहाँ से कितना लिखा है, 5 में क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिखा है भाई पी स्क्वायर अपान का 5 लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो पी का मान कितना हमारे पास 5m है, तो 5m लिख लिया, ऊपर लगा लिया हमने कितना भाई स्क्वायर लगा लिया, नीचे कितना हमने लिख लिया 5 लिख लिया। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, बगल में हमारे पास कितना लिखा है यानी कि एम स्क्वायर, नीचे कितना चल रहा है भैया 5 चल रहा है। सारे लोग मानते इतनी बात, बहुत बढ़िया। तो 5 कम 5 और 50 कितना हो गया हमारे पास 25 हो गया। ये कितना बन जाएगा अपने पास भाई, तो ये बन जाएगा अपने पास, इसको हटा दें, ये बात समझ में आ गई होगी। आई होप आई होप आई होप आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्यू स्क्वायर कितना बचेगा लाला, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 5m स्क्वायर बचेगा, तो 5m स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। और नीचे 5 कम 5 कटे गए, तो 5 कम 5 50 25, तो 5m स्क्वायर बच गया, 5m स्क्वायर ने लिख लिया। अब देखिए 5 यहाँ किसमें है भैया, गुणे में, इधर भेजेंगे तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर नीचे कितना हमारे पास आ गया 5 आ गया, इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास में m स्क्वायर बन गया। बस अगली बात हमने यहाँ पे भी प्रूव कर दी। क्या प्रूव कर दी, ध्यान से देखो ना, क्या प्रूव कर दिया, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, साफ साफ यू दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर हमारे पास क्या है भाई 5, क्यू स्क्वायर के नीचे 5 आ गया, इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। नीचे आ जाना, इसका मतलब वो चीज उसको काट रहा है। तो क्यू स्क्वायर क्या है भाई 5 से क्या है, 5 से क्या है भाई विभाज्य, 5 से क्या है भाई विभाज्य। अब एक सेकेंड, विभाज्य है, अगर 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 क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यों भी क्या है भाई, क्यों भी क्या है 5 से विभाज्य होगा, 5 से क्या है भाई यानी कि विभाज्य, यानी कि विभाज्य होगा। ये मानते हो नहीं मानते हो, ओए होए 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 तो गड़बड़ हो गया। हमने माना था कि HCF केवल एक आएगा, HCF एक का मतलब गुणनखंड केवल उसका एक हो सकता है, लेकिन यहाँ तो गुणनखंड P और Q के 5 हो गए, यानी इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो तो 5 बन गया। इसका मतलब जो हमने माना वो क्या है, एक विरोधाभास हो गया। यानी यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, ये लास्ट की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट की लाइन क्या इंपॉर्टेंट, हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने माना था, हमने क्या कैसे लिखेंगे, हमने माना था, हमने माना था कि P और Q हमारे पास क्या है, सह संख्या है, ना, सह संख्या है, सह संख्या है, अर्थात इसका गुणनखंड, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों मिल जाए, इसका उभयनिष्ठ यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, परंतु लेकिन हुआ क्या है, गुणनखंड तो 5 आ गया ना, परंतु
परंतु P है ना, P और Q, परंतु P और Q का है ना गुणनखंड, गुणनखंड कितना आ गया भैया, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, गुणनखंड 5 है, 5 है, यानी उल्टा हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अतः, अतः जो हमने माना, जो हमने माना वह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। ये वर्ड लिखना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या भैया, विरोधाभास। तो जो हमने माना वो क्या भैया, एक विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। आगे यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, इसलिए, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे भाई, इसलिए रूट के अंदर जो 5 लिखा है, रूट 5 क्या है, रूट 5 एक क्या है भाई, यानी कि परिमेय संख्या है। हम यहाँ साफ साफ इस बात को लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। ये देखो ध्यान से, तो इस तरीके से जो हमने माना उल्टा हो गया। तो हमने माना क्या था, परमेय, तो परमेय का उल्टा क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसीलिए हमने क्या किया भैया, हमारी कहानी बन गई। ये क्या हो गया, अपरिमेय हमारे पास क्या भैया, ये प्रूफ हो गया, ये हो गया हैंस प्रूफ। इसी तरीके से अगर आपने एक एक लाइन अगर आप लिखोगे एकदम इसी तरीके जैसे मैंने आपको लिखाया है, सवाल तो बहुत आसान होता है, सारे टीचर करा देंगे, लेकिन इसमें एक भी बात अगर तुम मिस कर दोगे ना तो आपको 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 5 में से 5 नंबर लाना है तो एक एक लाइन इसी तरीके से आपको लिखना है। बताइए समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया, 1 2 3 1 2 3। अब सुनो, सुनना कुछ यूं है, अगर आपको रूट 5 समझ में आ गया ना तो यार अब क्या आप सोचो ना, अगर रूट 5 समझ में आ गया तो क्या मुझे इसके अलावा जो अन्य है, जैसे अन्य कौन कौन, रूट 5 जगह पे रूट 3 आ जाए, रूट का 11 आ जाए, है ना, या फिर 2 रूट 5 आ जाए, समझो ध्यान समझो, या फिर 2 रूट 5 आ जाए, या फिर 1/2 यानी कि रूट 5 आ जाए, या फिर 1/√5 ऊपर यानी मल्टीप्लाइंग जो चला जाए। तो ये जितने भी नंबर हैं, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है या फिर दूसरा नंबर गुणा में आ जाए, भाग में आ जाए, तो इन सबको लगाने का एक यही तरीका है। कैसे करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे रूट 5 जगह रूट 3 आ जाता, तो यार रूट 3 लिख लेते, यहाँ स्क्वायर करते, बस क्या बदलेगा, अगर यहाँ 3 आ जाए तो हम यहाँ पे पी का मान कितना मानते, 3 और एम मान लेते। अगर 2 रूट 5 आ जाए तो घबराना नहीं, तुम्हें भी 2 रूट 5 लिख के यहाँ पे स्क्वायर करना है। ऑटोमेटिक जब यहाँ पे पहुंचोगे तो यहाँ पे नीचे जो नंबर बने उसी नंबर को आप क्या करोगे, पी की जगह पे मान लेना। सारी कहानी सेम करना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबको लगाने की यही तरीका होगा, मुझे पूरा विश्वास है लग लोगे। नंबर आ जाए जैसे रूट के अंदर 5, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए ना तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसकी भी स्टोरी इसी तरीके से होगी। जो एक्स्ट्रा नंबर आएगा उसको एक तरफ पक्षांतर कर देना, तो यहाँ पे यहां तो पहुंच ही जाओगे। उसके बाद में यहाँ जो भी नंबर आएगा उसी नंबर के हिसाब से आपको पी की वैल्यू यहाँ पे मान लेनी है। ठीक है बच्चे, ये हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते, ले लिया, वेरी गुड। देखो अब इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज में कितने सवाल है, जैसे ये सवाल देखो, जैसे ये सवाल देखो, इसको तो छोड़, इसको भी सिखाएंगे। ये सवाल देखो, क्या इसको मुझे फिर से लगवाना पड़ेगा, सेम टू सेम सवाल है, या इसको क्या करोगे 1/, यानी कि पी क्यू मान के लगा लोगे। ये सेम सवाल है, इसी तरीके से लगेगा। हाँ, ये वाला सवाल और यानी पीछे ये वाला सवाल, ये दोनों की कहानी अलग है। यानी मैंने ये बताया कि अगर रूट के अंदर रूट का 5 है ना, रूट का 5 हो गया, या फिर 1/2√2 हो गया, या फिर 1/√2 हो गया, तो इन सबको लगाने का एक तरीका है। या फिर 2/√5 हो गया, यानी कि जब कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड में हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 क्या है, √2 के मल्टीप्लाई में, ये ऊपर है डिवाइड में है, मल्टीप्लाई डिवाइड यानी गुणा और भाग में है, गुणा भाग में है, तो इसका वही तरीका जो मैंने अभी तक बताया। लेकिन अगर रूट की वैल्यू किसी भी जो रूट के अंदर नहीं, उसको बुलाते हैं, जो रूट के अंदर नहीं है वो परमेय है, जो है वो अपरमेय है। यानी जब कोई भी अपरमेय संख्या परमेय संख्या के साथ में प्लस माइनस के साथ होगी ना, तो उसको लगाने का तरीका कुछ और होता है। तो इन सबको लगाने का एक तरीका होता है और इन सबको लगाने का एक तरीका होता है। इसको सिखाने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है ना। कैसे करेंगे ध्यान देखो, स्टार्टिंग की कुछ बातें हम लिख लेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, इनका एक अलग तरीका होता है। तो कुछ चीजें सेम है लेकिन कुछ चीजें बदल जाती है। क्या बदल जाती है, ध्यान देखो। अब कह रहा है, मैंने भाई देखो ध्यान से, कह रहा है कि 3 यानी कि 2√5, कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि भाई क्या है, एक अपरमेय है। मजे वाली बात, ये पहले से ही एक अपरमेय है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि किसी भी अपरमेय संख्या में तुम परमेय संख्या का जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, वो हमेशा अपरमेय ही रहती है। तो पहले से अपरमेय है, इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग की कुछ लाइन वही रहेंगी। माना हमने यहाँ पे क्या माना, 3 प्लस का 2, 3 प्लस का 2, तो 3 प्लस का यानी कि 2, रूट का यानी कितने का 5,
एक हमने क्या मान लिया, एक परमेय मान लिया, पर यानी कि में संख्या मान लिया, परमेय यानी कि संख्या हमने क्या है भाई मान लिया, मान लिया हमने पास माना 3 प्लस 2√5 क्या है, एक यानी कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया। अगर ये परिमेय संख्या मेरे लाल है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 प्लस का 2√5 है, इसको कितना लिख लेंगे, इसको हम लोग पी अपान का क्यू लिख लेंगे। अब पी क्यू क्या है ये बताना जरूरी है, तो देखो ये बताना जरूरी है, तो देखो लो क्या है भैया, यहाँ पे कितना लिखते हैं हम लोग पी क्यू के बारे में, हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू हमारे लिए भैया पूर्णांक है, इतना लिखेंगे बस, पूर्णांक है, और ये बता देंगे कि क्यू क्यू हमारे पास क्या जीरो ना होने पाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो जीरो से किसी संख्या कहां भाग कर पाओगे भाई, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए, इतनी बात लिख लिया, और इसमें फिर सहभाज्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आगे क्या करना होता है, ध्यान से देखो, अब इसमें आगे क्या करना होता है, स्क्वायर नहीं करना होता है, इसमें करना होता है बेटा पक्षांतर, ध्यान रखो प्लस और माइनस वाले में पक्षांतर करना होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कैसे करेंगे, रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले दूसरी तरफ, तो देखो ध्यान से, रूट वाले एक तरफ, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ से 3, यहाँ पे 3 देखो प्लस का है ना, उधर भेज दो, तो 2√5 पहले लिखा था, पी अपान क्यू पहले से लिखा हुआ ये वाला, 2√5 लिख लिया, ठीक है ना, पी अपान क्यू 2√5 लिख लिया, 3 इधर उधर भेजेंगे तो माइनस का 3 चला जाएगा, तो यहाँ से √5 जब निकालेंगे तो पी अपान का क्यू माइनस का 3, इस 2 को नीचे भेजेंगे तो एक 2 यहाँ लग जाएगा, और ये 2 नीचे भी आ जाएगा, 2 यहाँ पे लग जाएगा, बस इतना पे आके रुक जाओ। तो ध्यान रखोगे प्लस और माइनस अगर होगा तो क्या करते हैं हम लोग भाई, प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग, पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं भाई, पक्षांतर करते हैं, हमने पक्षांतर कर लिया। अब मुझे आप बताओ, हमारा सवाल तो ये था ना, हमारा सवाल तो ये था ना कि ये था, अब तुम इसको यानी देख रहे हो ना कि इसको तुमने परमेय माना है, लेकिन √5 को परमेय तो नहीं माना ना, आपने इस पूरी वैल्यू को परमेय माना था, √5 को परमेय नहीं तो माना है, इसको तो परमेय माना नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर हम सवाल में यहां पहुंच गए हैं तो यहाँ पे √5 जो हम जानते हैं वो है, √5 के बारे में हम क्या जानते हैं, √5 हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एक बट्टे में नंबर लिखा है, बट्टे वाला क्या होता है, एक परमेय होता है। तो आप मुझे बताओ क्या कभी भी एक परमेय संख्या, जैसे एक अपरमेय है, ये हमारे पास परमेय है, क्या कभी भी एक अपरमेय संख्या परमेय के बराबर हो सकती है, इसको ऐसे प्रूव करेंगे। कई बार बच्चे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते ही बात पूछते हैं कि सर यहाँ √5 कैसे ले रहे हो, भैया हमने इसको परमेय माना है, इस पूरी वैल्यू को, √5 को परमेय नहीं माना है, तो √5 तो वो है जो हम जानते हैं, तो √5 के बारे में हम क्या जानते हैं, तो अपरमेय है, तो यहाँ पे इस बात को कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान देखो, हम लिखेंगे पहले ये लिख लेंगे P अपान 2Q, ये पूरा उतार लेंगे, माइनस का 3 अपान का 2, ये हमने लिख लिया, एक परमेय संख्या है, एक क्या है, एक परमेय है, एक भैया हमारे पास क्या है, परमेय है, परमेय है ना, एक परमेय है भैया, हमने ये लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, ये परमेय है, परंतु 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 क्या है, √5 क्या है, √5 क्या है भैया, एक अपरमेय है, एक अपरिमेय है, परमेय है भैया, ये तो परमेय है, और लेकिन ये √5 क्या है, ये एक अपरमेय है, जो कि बराबर है, जो कि बराबर लिखे हैं, बराबर लिखे हैं भैया, ये दोनों बराबर लिखे ना, बराबर लिखे हुए हैं, बराबर लिखे हुए हैं, ये तो दोनों बराबर लिखे हुए हैं, संभव है ये बात संभव है कि एक परमेय एक अपरमेय के बराबर हो जाए, संभव ही नहीं है, जो कि बराबर है, जो कि क्या भैया बराबर है, जो कि बराबर लिखे हुए हैं, परंतु यह संभव नहीं है, परंतु यह क्या है भाई, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ये चीज संभव नहीं हो सकती कि एक परमेय अपरमेय के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये संभव नहीं तो गलत हो गया, अगर गलत हो गया तो इसका मतलब जो तुमने माना वो गलत हो गया, तो तुमने क्या गलत माना, अरे भैया तुमने तो परमेय माना, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना वो गलत हो गया, तो हमने परमेय माना तो वो गलत हो गया, तो परमेय जब गलत हो गया तो सही क्या रह गया, अपरमेय, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इस बात कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि जो हमने माना वह एक विरोधाभास है, अतः 3 प्लस का 2√5 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने क्या किया भाई, अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से हमने क्या किया, सवाल को प्रूव कर दिया। तरीका क्या है मैंने आपको बताया, ध्यान से देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3 1 2 3 आ गया मजा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बेटा हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, यहाँ पे चैप्टर भी होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव।
अब हम लेके आएंगे आपके लिए पॉलिनोमियल, कल शाम तक वो वीडियो आ जाएगी, लेकिन उससे पहले बताना क्या ये मजा आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चैप्टर को यानी खत्म कर दिए, अब कल लेके आ रहे हैं आपके लिए पॉलिनोमियल। लव यू ऑल, मिलते हैं कल, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।